अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 26 में हम लोग एक्सप्लेन करने लगे हैं एसेंशियल क्वेश्चंस को अडल्ट टीचिंग में। अडल्ट से मुराद वो एज है जिसमें एक बच्चा टीन एज में होता है, 12 से 15 साल की एज, या 6-7 क्लास से ऑनवर्ड 8 क्लास तक 9th क्लास तक जो बच्चा जाता है। तो यहाँ पे इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखें। सबसे पहले नंबर पे तो इनकी एसेंशियल क्वेश्चंस क्या हैं, यूनिट क्वेश्चंस क्या हैं और इनका इंटीग्रेटेड थीम क्या है, ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करेक्टरिस्टिक्स है एसेंशियल क्वेश्चंस की, इसको हाईलाइट कर लें। इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हार्ट ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। क्वेश्चन वो होता है जो आपके दिल से आए, यानी आपने दिल से सोच के क्वेश्चन किया है, या स्टूडेंट जो है वो एक क्वेश्चन जो दिल से करता है, यानी वो एक चीज़ में इंटरेस्ट लेता है और उसके बाद उसको उसके नतीजे में कुछ उसको कंसेप्ट आया और उसके नतीजे में वो क्वेश्चन कर रहा है। तो हार्ट ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए क्वेश्चन को। उसके बाद जो है थ्रू आउट वर्ड लर्निंग होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली राइट आंसर, नो राइट आंसर नहीं होता इसका कोई भी, और इसको जो है डिलिबरेटली फ्रेम किया होता है स्टूडेंट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर ने, और रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग, और इसमें मुख्तलिफ थिंकिंग हो सकती हैं, मुख्तलिफ आंसर्स हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, डिफरेंट स्टूडेंट से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं। ऑलराइट, ओके। और जब हम लोग इंडक्शन की बात करते हैं तो ये फ्रॉम स्पेसिफिक टू ये जनरलाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए हमें। लाइक स्पेसिफिक जैसे चिड़िया के पर हैं, यहाँ से हम लोग जनरली अगर चिड़िया के पर हैं तो तमाम परिंदों के पर होंगे या कबूतर के पर होंगे, तो स्पेसिफिक टू जनरलाइज की तरफ मूव करते हैं। हाइपोथेसिस देते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उसके नतीजे में कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं वी डोंट नो अबाउट द आंसर ऑफ एसेंशियल क्वेश्चन, और हमें एसेंशियल क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते, और आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे जो हैं वो थिंक कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि आइडिया इन डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमारे पास कोई भी जो है वो स्टूपिड आइडिया नहीं होगा, बट ये डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं इसमें आ सकते हैं, मुख्तलिफ थिंकिंग हो सकती है डिफरेंट स्टूडेंट्स की तरफ से। और बच्चे जो हैं जिसको हम अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि टीचर्स को वो तमाम डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। और ये बच्चों की या स्टूडेंट्स की या लोगों की लाइफ से जो है लिंक कर रहा है बेसिकली डायरेक्टली। इसके बाद हम देखते हैं एसेंशियल क्वेश्चंस को। तो बेसिकली एसेंशियल क्वेश्चन क्या है, ये कंसेप्चुअल कमिटमेंट है। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो हमारा इंसानी दिमाग जो है उससे अगला सवाल पूछेगा। और स्पेशली बच्चे जो हैं जब लर्निंग फेज़ में हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है मेंटल, तो उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो तंग करेंगे, बच्चे बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं। और हमारे यहाँ टीचर्स क्या होता है, अपनी अटेंशन के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनका फोकस ये होता है बेसिकली टुवर्ड द सिलेबस कवर करना। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, इसको हाईलाइट कर लें। अच्छा जी, टीचर्स बेसिकली उनको ये होता है ऑन टाइम हम अपना सिलेबस कंसर्न जो है कंप्लीट कर लें, उनका बेसिक कंसर्न ये होता है। और जो कि गिवन बुक में, गिवन लेसन में होता है, एंड ऑफ द लेसन जो क्वेश्चंस होते हैं उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, जबकि एसेंशियल क्वेश्चंस नहीं पूछते। अब देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द एसेंशियल क्वेश्चन एंड द यूनिट क्वेश्चन। एसेंशियल क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जांपल आप अगर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं स्काई या मून, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे या आप बच्चे को पढ़ाएंगे कि मून एक है, आसमान के ऊपर एक ही चांद है, एक ही सूरज है। अब बच्चा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि वाई ओनली वन मून, एक ही चांद क्यों है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल क्वेश्चन क्रिएट होंगे। और उस पर स्टूडेंट उसको टीचर उसको डांट के स्टूडेंट को बिठा देगी कि नहीं बस मैंने कहा ना एक ही है तो बस एक ही है, आपकी बुक वाला कह रहा है। तो बेसिकली जो बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो यूनिट क्वेश्चंस हैं, और अमूमन हमारे यहाँ सिलेबस में यूनिट क्वेश्चंस ही पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं को रट्टा लगवाया जाता है। और एसेंशियल क्वेश्चन पूछने के लिए स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता। अगर वो बाज़ दफ़ा पूछ भी ले तो टीचर्स उन्हें डांट डपट के बिठा देती हैं जी। तो अब मैं कुछ एग्जांपल ये देखें कि आपके हैंडआउट्स में दिए हैं एसेंशियल क्वेश्चन वर्ड्स यूनिट क्वेश्चन। तो एसेंशियल क्वेश्चन में लाइक एक स्टोरी सुनाई और उसमें
क्या एक हीरो और विलन जो है उसका स्टोरी में इसका क्या मोरल था, क्या इनका होना ज़रूरी है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। ये हुए एसेंशियल क्वेश्चन जो बच्चा स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके दिमाग में क्रिएट होंगे, खुद हमारे भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के भी हो सकते हैं। जबकि यूनिट क्वेश्चंस क्या हैं, एक्सरसाइज के एंड पे दिया जाता है जी इसका स्टोरी का मोरल क्या था, इसमें हीरो क्या था, स्टोरी का कौन था हीरो। तो ये नहीं सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स के डिफरेंट जो हैं डाइवर्जेंट आइडियाज़, डिफरेंट थिंकिंग नहीं आती, उसको एज इट उसको रट्टा लगाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से हु इज़ फ्रेंड, अब फ्रेंड कोई भी हो सकता है। लाइक अगर स्टूडेंट से पूछा जाए हु इज़ योर फ्रेंड, तो वो डिफरेंट का नाम ले सकता है। हु इज़ फ्रेंड वो उसको अपनी वर्डिंग में डिफरेंट एज लेवल के मुताबिक डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन करेगा। इसी तरह से आर पाकिस्तान ईरान इज़ अ गुड फ्रेंड, ये अगर आपने एक लेसन पढ़ा तो उसी को टू दी पॉइंट एक लाइन में डिफाइन करेंगे और उसको हम डाइवर्ट नहीं कर सकते, डाइवर्जेंट आंसर्स नहीं होंगे। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल क्वेश्चंस एंड द यूनिट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट जो है एसेंशियल क्वेश्चंस हैं, ये बेस्ड होते हैं इंडक्शन पे। इंडक्शन का मतलब होता है शामिल करना किसी चीज़ को, यूनिट क्वेश्चंस भी इसमें शामिल। जबकि यूनिट क्वेश्चन जो है अभी शामिल होते हैं डेडिकेशंस के ऊपर, यानी दिल से किसी चीज़ को सीखा है, उसको लर्न किया, उसके बाद आगे मूव कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम इन दोनों में ही बैलेंस रखें। इसमें ये नहीं कि हमने अगर यूनिट क्वेश्चंस को करवाना नहीं, अगर एसेंशियल क्वेश्चंस नहीं करवाने तो यूनिट क्वेश्चन को ही जस्ट करवाएं, या यूनिट क्वेश्चन अगर नहीं करवा तो सिर्फ एसेंशियल पे फोकस करें। हम लोग एसेंशियल में एसेंशियल को भी साथ लेके चलेंगे और यूनिट्स को भी साथ लेके चलेंगे। यूनिट क्वेश्चन पे अलबत्ता हम लोग टाइम शॉर्टेज की वजह से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट हमें एसेंशियल क्वेश्चन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद एडल्ट ब्रेन चेंजेस जो है, इसमें आपकी बुक वाला बता रहा है कि इसमें डिफरेंट तरह की चेंजेस आती हैं ब्रेन के साथ साथ सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में। यानी जब आप पहले बच्चा 10 साल का हुआ, 5 क्लास तक आया, ग्रेड 5 के बाद 6-7 क्लास में जब गया, तो उसकी अगले 10 साल जो हैं उसकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे वो टाइम के साथ साथ डिफरेंट तरह के होंगे, डिफरेंट उसको आइडियाज़ आएंगे। और लाइक कंप्यूटर की तरह जो है इसका दिमाग ग्रो करेगा। जिस तरह से ये हाईलाइट कर ले, जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स ग्रो होते हैं, बने होते हैं, इसी तरह से दिमाग में इंसान के जो है, जो अडल्ट बच्चा है इस एज का, टीनेज में, उसके अंदर कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं इसी तरह से। और ये बहुत एफिशिएंसी के साथ जो है ये बिल्डअप होते हैं। यहाँ पे एक डोपामाइन हार्मोन जो है वो भी केमिकल मैसेंजर है, उसका भी एक वाइटल रोल यहाँ पे आएगा। ये भी डिफरेंट कन्फ्लिक्ट करेगा ड्रामेटिकली ड्यूरिंग इस एज में जो है, अडल्ट एज में आकर ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें चेंजेस लाएगा। ओके और टीन एजर्स जो हैं कैन फोकस ऑन वन टॉपिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इस एज में जो है बच्चा इससे पहले जो था वो उसकी अटेंशन बार बार डाइवर्ट हो रही थी, लेकिन इस एज में वो फोकस करके एक चीज़ को समझ सकेगा, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एक चीज़ पे फोकस कर सकेगा। और इसमें जो है डोपामाइन जो केमिकल चेंज लाता है अटेंशन का, वो यहाँ पे बिल्डअप होता है स्टूडेंट्स में। और यहाँ से हाईलाइट करें नेक्स्ट जो है, तकरीबन 10 मिलियन से न्यूरॉन्स 100 बिलियन तक जो है स्पोर्ट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इस एज में। 100 बिलियन न्यूरॉन्स फ्राम 100 ट्रिलियन कनेक्शन जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। लाइक इंटरनेट जो है, दुनिया में जो इंटरनेट है इसके मुताबिक इसके बराबर ब्रेन सेल्स उस टाइम पर डेवलप हो रहे होते हैं एक इंसान के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, यानी अडल्ट एज में। और जब तक ये पुबर्टी की एज में पहुंचता है उसके बाद जो है या इस तरह से ये कनेक्शंस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, या हम इसको यूज़ कर लेते हैं, या लूज़ इट या यूज़ इट हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक टेक्निक थी, पर्निंग टेक्निक, इसको कट ऑफ करना कहते हैं। यहाँ पे समटाइम इस एज में बच्चा जो है वो पेरेंट्स समटाइम उसका होमवर्क कर रहे होते हैं, ऐसे ही था कुछ। अच्छा, ये पर्निंग टेक्निक को बता रही थी मैं कि इसमें क्या है कि समटाइम पेरेंट्स जो है वो बच्चे का होमवर्क कर देते हैं कि तुमसे नीट नहीं होगा, मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ, तो वहाँ पे ये कट ऑफ कर देते हैं उसकी एबिलिटीज़ को। जबकि इस टाइम पे उसकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो डिफरेंट एरियाज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स कोई मेडिसन में जाता है, फिर यहाँ पे उसके कनेक्शन बिल्डअप होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी ही डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके इंटरेस्ट, उनके कनेक्शन जिस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर बच्चे जो है उसी में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं और उसी में प्रोग्रेस करते हैं। ये रहा जी हमारा
ये टॉपिक कि पढ़निंग जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को जो है वो पेरेंट्स समटाइम उनको काम करने की बजाय उनको रोक देते हैं, उनकी कट ऑफ कर देते हैं उनकी एबिलिटीज़ को, और उनकी जगह पे खुद काम कर देते हैं, उनको होमवर्क कर देते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दी है पेरेंट्स टीचर ने, तो वहाँ पे उनको मना कर देते हैं कि लाइन मैं कर देता हूँ, आप नीट नहीं कर सकेंगे या इस तरह से कुछ होगा। तो यहाँ पे जी हमें एक चीज़ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस से साइंस ने ये भी साबित की कि वो बच्चे जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी लाइफ ऑलरेडी एक प्रॉब्लम होती है, उनकी लाइफ एक प्रॉब्लम होती है, वो हर टाइम के लिए हर टाइम सर्वाइवल के लिए जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो उनकी एबिलिटीज़ जो हैं एज़ कम्पेयर टू अ लीड स्टूडेंट, एक लीड बच्चा जो है जिसको एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में हर चीज़ प्रॉपर सिखाई जाती है, आपने इस सिचुएशन में इस तरह से बिहेव करना है, उसे तो बस सिखाया गया है। जबकि ये सर्वाइवल करने के बाद जो है जो पुअर और नीडी स्टूडेंट्स हैं वो सामने आते हैं और उनकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। उसके बाद कहता है कि 10 से 15 साल का बच्चा जो है उसमें भी ये ड्रामेटिक चेंज आते हैं, इसको हाईलाइट कर लें। बेटा स्कूल का स्टूडेंट ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा उसमें पुरजोश होता है, आइडियाज़ के लिहाज से क्वेश्चंस उसके जहन में आते हैं। दे कैन आल्सो बी डिसऑर्गेनाइज, मूडी और वरीड अबाउट स्लाइड्स। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो छोटी छोटी बातों पे मूड बनाएं, नाराज़ होना, किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद होना, इनकी विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस के लिहाज से इनकी जो है इनकी खसूसियात में पाया जा सकता है या उनकी करैक्टरिस्टिक्स में शामिल हो रहा है ये सब कुछ। हाँ जी, और इसकी वजह से जो है इनके क्लासरूम चेंजेस भी आ सकते हैं, इनके हार्मोनल चेंजेस में इनडायरेक्टली यही बात थी। ठीक है, आउटसाइड द क्लासरूम और इन द क्लासरूम मूड चेंज हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेंगे, और ये इनकी ब्रेन डेवलपमेंट के साथ भी लिंक करता है डायरेक्टली जी। तो कहता है कि हम बच्चों को सो व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, किस तरह से हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएंगे। तो हम उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, उनको टीम वर्क और एक्सपीरियंस करने की कोशिश के लिए मोटिवेट करेंगे, तो फिर उनके अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको हम लोग जो हैं ये जो लाइफ स्किल्स हैं वो टेंजेबल नहीं है, हम उनको टच नहीं कर सकते, और ये एक्सपीरियंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही बच्चा लर्न करेगा, और हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक टीचर परफॉर्म कर रही है, तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम ये समझ रहे होते हैं कि बच्चे ने भी वो सारा चीज़ें ऑब्जर्व कर ली हैं जो हमने ऑब्जर्व की हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस कर ली है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक्सपीरियंस करना, तो बेसिकली वो एक्सपीरियंस परफॉर्म टीचर कर रही है, तो टीचर परफॉर्म कर रही है तो इट्स मीन कि एक्सपीरियंस भी टीचर ही कर रही है, बच्चे सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब तक डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, जब तक वो उसे खुद परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो उससे लर्न भी नहीं करेंगे, वो उसका एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे, वो जस्ट क्लासरूम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसी तरह से बाईसाइकिल चलाना या ड्राइविंग कार करना, इसको जस्ट ऑब्जर्व करने से हम लोग उसको सीख नहीं जाते, उसका एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जी यहाँ पे इंटीग्रेटेड थीम्स आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब आवर लाइफ इज़ इंटीग्रेटेड, इसका मतलब यह है कि हमारी ज़िंदगी मजमुआ है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, और हमें इनकरेज करना चाहिए। बीइंग टीचर्स जो है हमें इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए। प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो है वो भी 2 से 3 सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके, यानी सम अप करके, जो सब्जेक्ट आपस में ओवरलैप हो रहे हैं उसको रिपीट ना अलग-अलग पढ़ाने के बजाय उनको ओवरलैपिंग करके भी हम लोग टाइम बचा सकते हैं, और इनको आइसोलेटेडली पढ़ाने की बजाय, अलग-अलग सेपरेट करने की बजाय एक ही सब्जेक्ट में कंबाइन करके या ओवरलैप करके भी हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। चलें जी, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।